राम राम मंडली। आपने फर्स्ट पार्ट में देखा ही होगा, हम लोगों ने ओम साई राम का दर्शन लिया, फिर हम लोग महागणपति का आशीर्वाद लेने के लिए निकले थे। शिरडी से 3 घंटा ट्रैवल करने के बाद फाइनली हम लोग अभी महागणपति के यहाँ पे पहुँचे हैं। हम लोग अभी है रांजनगांव में। रांजनगांव का महागणपति ये अष्टविनायक गणपति में से एक गणपति है। तो हम लोग अभी ये पीछे जो देख रहे हैं आप, एंट्रेंस है इसका। महाद्वार के बराबर बाजू में ही पार्किंग का एरिया है, वहाँ पे हम लोगों ने गाड़ी पार्क किया है और हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हो काफ़ी सारे खिलौनों के, स्वीट्स के दुकानें लगे हुए हैं। अगर आप महाद्वार से अंदर आते हो तो यह रास्ता यहाँ पे ज्वाइंट होगा और सामने ही गणपति का मंदिर है। यहाँ पे हमने चप्पल और जूते रख दिए हैं। कोरोना के वजह से आपको हैंड सैनिटाइज़र करना होगा और आगे थर्मल स्क्रीनिंग भी आपका चेक किया जाएगा। रांजनगांव का पुराना नाम मणिपुर है और यहाँ पे जो गणेश की मूर्ति बिठाई गई है उसको पहले महोत्कट ऐसे भी बोला जाता है। मुझे जितना पता है मैं आपको शॉर्ट में महागणपति की कथा बताता हूँ। त्रिपुरासुर नाम का एक राक्षस था। उसने आराधना करके बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त कर ली थी और उसने सभी देवों को परेशान करना शुरू कर दिया। त्रिपुरासुर राक्षस से परेशान होकर सारे देव शंकर भगवान के पास चले गए और उनसे विनती की कि वो त्रिपुरासुर राक्षस का वध करे। यह जो आप चित्र देख रहे हो, इसमें यही कथा पूरी बताई गई है। फिर उसके बाद शंकर भगवान और उस राक्षस में बहुत जोरों से लड़ाई हुई। शंकर भगवान ने प्रणम्य शिरसा देवम इस श्लोक का स्मरण करते हुए एक तीर से उस राक्षस का वध कर दिया और उस दिन कार्तिक शुद्ध पूर्णिमा थी, इसके लिए उसको त्रिपुरी पूर्णिमा इसे भी कहा जाता है। यहीं पे शंकर भगवान जी ने गणेश जी की आराधना की थी और यहाँ पे महाकाय गणपति प्रकट हुए थे। उनके 10 मुख थे और 20 हाथ थे, इसके लिए इसको महागणपति कहा जाता है।
एक महान साधु और गणेश भक्त मौर्य गोसावी ने इस गणपति की पूजा अर्चना शुरू कर दी। आपको पता ही होगा, हम लोग मौर्य मौर्य गणपति बप्पा मौर्य बोलते हैं, उसमें से ये मौर्य गोसावी है। और आज भी इनका पूरा घराना इस महागणपति की पूजा अर्चना अभी भी करता है। और ऐसे भी कहा जाता है कि जो मराठास के पेशवास थे, उन्होंने इस मंदिर को बनाने में मदद की थी। गणेश जी का आशीर्वाद लेके हम लोग सोने के किले की ओर निकले। रास्ता काफ़ी खराब था और ठंडी के मौसम होने की वजह से अंधेरा जल्दी हो गया। हम लोग 2 घंटा यहाँ पे लेट पहुँचे हैं। पूरा अंधेरा हो गया रहेगा, आपने देख रहे हो 6:30 बज गए हैं, बट पूरा अंधेरा है यहाँ पे। अभी हम लोग घर तो करेंगे ही करेंगे। मैंने आपको बोला था सोने के किले पे, मतलब सोने के जिजूरी पे हम लोग जा रहे हैं मल्हार भगवान के दर्शन लेने के लिए। तो हम लोग ये घर तो डेफिनेटली करेंगे ही करेंगे। 1 घंटा लगेगा हम लोग को ऊपर चढ़ने के लिए। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। वरती ह्याच्या दुकानावर आता मग अशी गेलती म्हणून खाली आता 100 रुपये केले इतना टफ नहीं है, बट बहुत चढ़ान है, इसके लिए थोड़ा टाइम लग रहा है। थोड़ा सा भी चढ़ान चालू हो गया है। वाइफ थोड़ा थक गई है, बट हम लोग ने डिसाइड किया है कि हम लोग नॉन स्टॉप ऊपर जाएंगे, रुकेंगे नहीं कहाँ पे भी। नंदी महाराज यहाँ पे विराजमान है और ऐसे कहा जाता है कि जो सामने आपको घंटा दिख रही है, उसको कुछ इच्छा मांग के अगर उसको बजाया जाए तो वो इच्छा पूरी होती है।
इसको दीपमाल कहा जाता है और यहाँ पे बहुत सारे दिए जलाए जाते हैं। कोरोना के वजह से काफ़ी सारे भक्त यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं, नहीं तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारी भीड़ दिखाई देती। मल्हार भगवान को भंडारा बहुत प्रिय है, इसलिए सारे भक्त यहाँ पे आके बहुत सारा भंडारा उनको अर्पण करते हैं और उसकी उधळन करते हैं, मतलब उड़ाया जाता है। और इसी वजह से इस किले को सोने की जेजुरी कहा जाता है। मेन मंदिर के सामने ये आपको बहुत बड़ा कछुआ दिखाई दे रहा है। इसका साइज़ 20 फीट व्यास मतलब राउंड है और इतना बड़ा कछुआ आपको इसी मंदिर में देखने मिलेगा। भगवान तेरी सोने की जेजुरी, उसकी नवलाख पायरी। इसमें जो नवलाख पायरी ये जो वर्ड है उसका मीनिंग ये है, ये किले पर चढ़ने के लिए जो सीढ़ियाँ बनाई है उसके लिए 9 लाख पत्थर लगे थे। इसी वजह से जो फर्स्ट पायरी आप जब चढ़ने के लिए स्टार्ट करेंगे तो उसको नवलाख पायरी कह के पहचाना जाता है। और जब मल्हारी माता मीन्स महादेव का जब बारनाई के साथ विवाह हुआ था तब वो उनको ये पूरा किला उठा के लेके आए थे। जब कोई भी नई शादी हुआ जोड़ा यहाँ पे आता है तो वो दूल्हा दुल्हन को मिनिमम 5 स्टेयर्स उसको उठा के लेके आता है और माना जाता है कि अगर वो उसको 5 स्टेप्स ऊपर लेके आया तो उनकी शादी कबूल होती है। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं नए वीडियो में नए एक्सपीरियंस के साथ और नए जगह पे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। साई बाबा की जय, गणपति बप्पा मोरया और यलकोट जय मल्हार। बाय बाय दोस्तों।